तो आज हम क्या पढ़ने वाले? डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड न्यू इंस्टेंस। ठीक है, न्यू क्या है? एक ऑपरेटर है और न्यू इंस्टेंस एक मेथड है। ठीक है, कौन से क्लास की है, कब यूज करते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहले इन दोनों में सिमिलैरिटीज जान लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या है कि न्यू एंड न्यू इंस्टेंस बोथ आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसके मदद से समझते हैं। ठीक है, क्लास बनाया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, args। अब मुझे क्या पता है, मुझे पहले से पता है कि मुझे मोहित का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मोहित न्यू मोहित, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको सेव कर लेते। और फिर बाद में मैं इसको सिस आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें वैसे भी अगर जावा पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि सिस आउट करने के बाद जब हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। ठीक है, अगर टू स्ट्रिंग मेथड इस क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमारी टू स्ट्रिंग मेथड प्रेजेंट नहीं है इस क्लास में, तो किसकी कॉल होगी? ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग मेथड। वो क्या रिटर्न करेगा? एक स्ट्रिंग। उसमें क्या होगा? क्लास नेम, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम @ होता है और यहाँ पे हैश कोड होता है। ठीक है, और वो जो हैश कोड होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब हम रन करेंगे जावा सी मोहित डॉट जावा। कंपाइल हो गया। अब हम डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे। ठीक है, आया, यहाँ पे क्लास नेम आया, देखो। ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम @ और फिर एक हैश कोड प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया? ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऑब्जेक्ट, अभी जो मुझे क्लास है वो पता था। ठीक है, कि मुझे मोहित क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मुझे कब पता था? कंपाइल टाइम पे ही पता था, मतलब मैं जब मेन मेथड बना रहा था तभी पता था। अब सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अब मुझे क्लास का जो नाम है वो रन टाइम पे मिले, तब मैं कैसे करूँ? या फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट में, या फिर तुम कीबोर्ड से अगर इनपुट लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से इनपुट लिया मैंने, कीबोर्ड से इनपुट में क्या आ रहा है? क्लास का नाम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल मोहित क्लास का आ रहा है नाम, तो मोहित का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। अगर इंटीजर क्लास का नाम आ रहा है तो इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन। रन टाइम पे अगर मुझे जब वैल्यू आ रही है, ठीक है, रन टाइम पे मुझे क्लास का नाम मिल रहा है, तब मुझे क्या बनाना है? उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तब हम किसका यूज करेंगे? इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यू इंस्टेंस मेथड प्रेजेंट है। अब मेथड है तो कोई ना कोई क्लास के अंदर ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो न्यू इंस्टेंस मेथड प्रेजेंट कौन से क्लासेस में है वो देख लेते हैं। एक CLASS करके क्लास है। ठीक है, ये क्लास जो है, ठीक है, क्लास, क्लास, ठीक है, कैपिटल C है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल C है, ध्यान देना है। क्लास नाम का क्लास है अपने पास। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एक न्यू इंस्टेंस करके मेथड है।
एक और कंस्ट्रक्टर करके भी एक क्लास है, उसके अंदर भी न्यू इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, एक एरे नाम का भी एक क्लास है। ये दोनों जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट नाम के पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, अभी पहले हम क्लास के अंदर का, इस क्लास के अंदर का न्यू इंस्टेंस मेथड देखेंगे और बाकी उसके भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि बिना न्यू का यूज किए न्यू इंस्टेंस मेथड से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊं, मोहित का ही बना लेता हूँ। मोहित m इज इक्वल टू बिना न्यू का यूज किए। ठीक है, तो मुझे पहले क्या चाहिए होगा, इसका, इस क्लास का जाहिर सी बात है नाम चाहिए होगा। ठीक है, मतलब उसका क्या चाहिए मुझे, मेटा डेटा चाहिए, उस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना मुझे। ठीक है, तो जब अभी मुझे इंफॉर्मेशन, जैसे ही अभी डॉट क्लास फाइल, जब क्या होगा, डॉट क्लास फाइल जब मेमोरी में लोड होगा, मेमोरी में या फिर क्या बोलते हैं उसे, क्लास लोडर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। जब जेवीएम एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, या फिर डॉट क्लास फाइल को जब एग्जीक्यूट करेगा, तब डॉट क्लास फाइल क्या होगी, पहले मेमोरी में लोड होगी। मेमोरी में लोड होने के बाद क्या होगा, जेवीएम क्या करेगा, इस क्लास का मेटा डेटा बनाएगा। मतलब इसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, इस क्लास का नाम होगा, फिर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, जो भी कंस्ट्रक्टर है इस क्लास के अंदर, फिर इस क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स है, फील्ड्स में क्या क्या आएगा, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, सबकी इंफॉर्मेशन इस जेवीएम के पास रहेगी। ठीक है, वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगी, क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट में रहेगी। और जो क्लास क्लास है वो क्या है, एक जेनेरिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो कोई कुछ भी आ सकता है इसके टाइम पे। अभी आ रहा है मोहित। ठीक है, अभी ये मोहित को मेंटेन कर रहा है, मोहित का मेटा डेटा मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब कोई दूसरा क्लास हो सकता है, तो किसी दूसरे क्लास का मेटा डेटा भी वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। रन टाइम पे अगर 4-5 क्लासेस आ गए तो 4-5 क्लासेस का मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास, जो क्लास है वो जेनेरिक टाइप है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस क्लास का, इस क्लास का क्या चाहिए मुझे, अभी कौन से क्लास के अंदर है, मैंने बोला क्लास ऑफ क्लास, कैपिटल सी वाले क्लास के अंदर क्या है, न्यू इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, और ये जो मेथड है वो क्या है, स्टैटिक मेथड है या फिर इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, वो एक जानना जरूरी है, ये है इंस्टेंस मेथड। तो इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, बराबर, तो मुझे क्लास डॉट, या फिर अभी मुझे क्या चाहिए, क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे एक तरीका है हमारे पास, मोहित डॉट क्लास करके। ठीक है, मोहित डॉट क्लास से मुझे क्या मिलेगा, मोहित क्लास का मेटा डेटा मिलेगा, यानी कि मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके पास क्या क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी, कंस्ट्रक्टर कौन सा है, नाम क्या है उस क्लास का, फील्ड्स कौन सी है, मेथड्स कौन से, ये सारे का सारे डेटा मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब ये मिला मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसको डॉट न्यू इंस्टेंस। ठीक है, इससे मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखना, ये तो मैंने किया, चलो रन करके देखते हैं अब हम, तो देखना क्या एरर आते हैं। ठीक है, और वो क्यों आते हैं वो भी हम समझेंगे। एक मिनट, इसको बड़ा करते हैं, जावा सी मोहित डॉट जावा, क्या हुआ, मस्ट बी कॉट, हाँ, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मतलब अब ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है वो क्या कर रहा है, एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब यानी कि ये क्लास
नाम का क्लास है मेरे पास, और उसके अंदर क्या है, न्यू इंस्टेंस करके एक मेथड है। ठीक है, रिटर्न टाइप के बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब ये मेथड है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, वो थ्रोस कर रहा है क्या, एक चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। उस चेक्ड एक्सेप्शन का नाम क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, क्या है, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन करके एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अब हम यूज कर रहे हैं इस मेथड को, तो हमें कंपलसरी क्या करना होगा, यहाँ पे आइदर ट्राई कैच लिखना होगा या तो यहाँ पे थ्रोस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थ्रोस कर देता हूँ एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जनरलाइज है। ठीक है, जनरलाइज एक्सेप्शन थ्रो कर दिया मैंने। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है यहाँ पे, ये वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर आता है आगे। ठीक है, एरर नहीं आया है, ये नोट है। ठीक है, ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है ना, ये शायद डेप्रिकेटेड वगैरह है, तो इस वजह से शायद वो एरर आती है, ये नोट आता है। ठीक है, अब मैं जावा डॉट, अभी मैं कंपाइल हो चुका है, अब डॉट क्लास फाइल को रन करता हूँ। अभी रन करने के बाद क्या आया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम करते हैं। ठीक है, ठीक, चलो आ गया। क्या आया यहाँ पे, मोहित @ और उसका क्या आया, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुई ऑब्जेक्ट की, तो मेरा सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट बन गया विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, एक और चीज, अब अगर मुझे क्लास का नाम किस में पता है, स्ट्रिंग में पता है। ठीक है, अभी जो यूजर से इनपुट आएगा, ठीक है, क्लास का नाम अगर मोहित आया तो वो स्ट्रिंग में आएगा, राइट। तो तब क्या करना है, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, अब ये क्लास डॉट फॉर नेम मेथड है, मतलब फॉर नेम वाली मेथड है जो कि क्लास के अंदर है। अब मैं डायरेक्ट उसको क्लास नेम से इन्वोक कर रहा हूँ, मतलब वो क्या हुई, स्टैटिक मेथड हुई। ठीक है, तो वो क्या लेगा एज एन आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग लेगा, मैंने दिया मोहित। ठीक है, अब उसको मैं इंस्टेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी फिर से कंपाइल करते हैं। ठीक है, अभी क्या आया, इनकम्पैटिबल टाइप आया। ठीक है, कैनॉट बी कन्वर्टेड टू मोहित, राइट। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट न्यू इंस्टेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि मैं इधर रन टाइम पे कोई भी क्लास का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक क्लास का नाम यहाँ पे थोड़ी आएगा रिटर्न टाइप में, बरोबर। तो जनरलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इधर मैं करता हूँ मोहित। ठीक है, एक मिनट, मोहित करता हूँ और उसको थोड़ा सा फॉन्ट कम करता हूँ। हाँ, तो ये मोहित में मैंने टाइप कास्ट कर दिया। अब मैंने कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल हो गया है, जावा मोहित आ गया, मोहित करके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रन टाइम पे चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी रन टाइम पे कैसे मैं लूँगा, जब मैं क्लास को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी जावा और मोहित। ठीक है, जावा मोहित, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट में मैं क्या पास करूँगा, मोहित करके। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट अगर किसी को नहीं पता, चलो कमांड लाइन से नहीं करते, जैसे कि अभी हम स्कैनर, बहुत लोगों को कमांड लाइन पता नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्कैनर से इनपुट लेते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यूटिल पैकेज में है स्कैनर। स्कैनर का क्या करता हूँ मैं, स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें सिस्टम डॉट इन। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ, स्ट्रिंग एस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इनपुट लिया। अब मैं इस स्ट्रिंग को ही किस में पास करूँगा, ये जो अपना क्लास डॉट फॉर नेम है ना, उसमें पास करूँगा। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम में मैंने पास किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल, कंपाइल हो गया, जावा मोहित, रन। अब रन करने के बाद वो कुछ इनपुट नहीं आ रहा है, वो हमारा वेट कर रहा है कि इनपुट डालने का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोहित डालता हूँ। देखो रन टाइम पे मैंने डाला मोहित और वो मोहित का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रन टाइम पे मैं रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने रन किया। अब मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा स्ट्रिंग डालूंगा तो एरर आएगा। देखना क्या एरर आएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये एरर क्यों आया है, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक पैकेज के अंदर है, तो क्लास नेम फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरर आया है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ओके, क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्यों आया है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, स्ट्रिंग का, मैं कास्ट कर रहा हूँ मोहित में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जनरलाइज ही दे देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों आया था वो एरर, क्योंकि मैं कास्ट कर रहा था उसको मोहित में, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, मैंने अभी कंपाइल किया, अब रन किया। अब जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग आ गया, बट यहाँ पे क्या नहीं प्रिंट हुआ, एम। अभी एम का मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका क्लास प्रिंट करना है, तो डॉट गेट क्लास। ठीक है, गेट क्लास मेथड भी क्या रिटर्न करके देगा, गेट क्लास मेथड भी क्या रिटर्न करता है, क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, मतलब उसका मेटा डेटा। मतलब एम जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, एम। एम में एक हीप मेमोरी में कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना है, उसको एम पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा। तो अब ये जो गेट क्लास मेथड है वो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड में क्या आ जाएगा, दिस करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा, तो जो भी ऑब्जेक्ट को वो एम रेफर कर रहा है उसका क्या प्रिंट होगा, क्लास प्रिंट होगा, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उससे हम क्या करेंगे, डॉट गेट नेम। ठीक है, यहाँ पे वो वेट कर रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग आ गया, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग ही प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट का जो क्लास नेम है वो भी जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग है। ठीक है, चलो अभी मैं रन टाइम पे क्या क्रिएट करता हूँ, अभी मैंने जावा बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं मोहित का करता हूँ। ठीक है, तो आ गया, मोहित का क्लास प्रिंट हुआ। ठीक है, मतलब मोहित का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसका ही क्लास नेम प्रिंट हुआ। ठीक है, अब वैसे ही मुझे इंटीजर का करना है। ठीक है, अब इंटीजर में हम करेंगे इंटीजर का, इंटीजर भी कौन से पैकेज में, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। ठीक है, बट यहाँ पे एरर आएगा, क्यों एरर आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या गलत लिखा है क्या, ये जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग नहीं, एरर क्या है इसमें वो पढ़ते हैं ज़रा। ठीक है, एरर क्या है, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग में, इंस्टेंस करते वक्त एक्सेप्शन, उसको क्लास मिला है, ये देखो क्लास जब नहीं मिला था तब का एरर पढ़ो, उसको क्लास नहीं मिला था, एक मिनट, यहाँ पे उसको क्लास कहाँ नहीं मिला था, यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग दिया था। ठीक है, तब भी आया था एक्सेप्शन, हाँ स्ट्रिंग करके, यहाँ पे क्या एरर है, देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन,
ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है वो क्या कॉल करता है, हमारे क्लास का, हमारे अभी देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो भी कौन सा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं मोहित का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल ही देता है ना। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे मोहित में क्या किया होता, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा होता। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब एक पैरामीटर ले रहा है इंटीजर। ठीक है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर किया, मतलब अब मैं क्या नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, इसकी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रन किया, अब रन करने के बाद देखो सेम एरर आएगा। अब मैंने मोहित का क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे भी आया देखो इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन। समझ गया क्यों आता है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं प्रेजेंट होने की वजह से, इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी अगर मैं लिख दूंगा, बना दूंगा, तब वो क्या नहीं आएगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करता है उस क्लास का। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अभी जैसे कि इंटीजर क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, नहीं था, उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है हमें, तो उसके लिए कैसा, चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम है। ठीक है, इससे मिला मुझे क्लास का क्या मिला, क्लास का क्या मिला, मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या क्या मिलेगा मुझे, उसका नाम मिलेगा, तो क्या अपन ने क्या किया था, गेट नेम से एक्सट्रैक्ट किया है। फिर उसका कंस्ट्रक्टर भी मिलेगा मुझे। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर, उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स, फिर उसके मेथड्स, और उसके क्या मिलेंगे, फील्ड्स भी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए, कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट डिक LARED डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या करते हैं, इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये हम नहीं कर सकते, इसको मैं करता हूँ कमेंट। क्या करता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर नाम का भी एक क्लास है अभी हमारे पास, सी कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्लास डॉट फॉर नेम से मुझे क्या मिलेगा, उसका मेटा डेटा मिला। ठीक है, डॉट, अब उसका मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, गेट डिक्लेयर्ड ठीक है, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। इसको थोड़ा सा मैं फिर से ये कर देता हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, उसका डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मिलेगा। बट अब डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुआ होगा इंटीजर में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर चाहिए, बट मुझे तो अभी एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ना, इसमें से कोई भी एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर नाम का मेथड है वो क्या लेगा आर्गुमेंट में। ठीक है, अगर मैंने कुछ पास नहीं किया इसमें, तो वो क्या कंसिडर करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। बट मैंने यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी इंटीजर में क्या नहीं है, इंटीजर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे उसका डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर में, इंटीजर में एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पैरामीटर लेता है इंट करके। ठीक है, बहुत दो तीन कंस्ट्रक्टर्स में से एक कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इंटीजर पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा। कौन सा पैरामीटर, उसका टाइप भी है अभी। ठीक है, उसका टाइप क्या होता है, क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट निकाला था, उस क्लास का नाम डॉट क्लास करके, तो यहाँ पे भी अभी इंटीजर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में
इंट टाइप है, ठीक है, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे अब हम यूजर, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, कंस्ट्रक्टर मिल गया, राइट। अब इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिल चुका है अभी मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट एम सी डॉट न्यू इंस्टेंस। तो न्यू इंस्टेंस कौन से क्लास में भी प्रेजेंट है, कैपिटल सी वाला क्लास, और कंस्ट्रक्टर नाम का भी एक क्लास है, उसमें भी न्यू इंस्टेंस प्रेजेंट है। अब मुझे क्या है, पास करना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कंपाइल। अभी कंपाइल करते वक्त मैंने क्या नहीं डाला है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला है, ठीक है, सेमी कॉलन डालता हूँ। अभी क्या बोल रहा है ये, कैनॉट फाइंड सिंबल कंस्ट्रक्टर करके, मतलब इसका भी क्या है, हाँ ये पैकेज में है, इंपोर्ट जावा डॉट, कौन सा पैकेज है, लैंग डॉट रिफ्लेक्ट करके एक पैकेज में है, ठीक है। मतलब सारा का सारा, सारे के सारे क्लासेस उस पैकेज के मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। कंपाइल होगा सक्सेसफुली मोहित। अब किसके लिए वेट कर रहा है मेरा, वो इनपुट के लिए। मैं इंटीजर नहीं डालूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा, जावा डॉट लैंग डॉट INTEGR, आ गया, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। चलो अब उसका ऑब्जेक्ट का हमने ये प्रिंट किया, ठीक है, क्या प्रिंट किया, गेट क्लास गेट नेम, ठीक है। अब मैं इंटीजर ही इनपुट देने वाला हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंटीजर कर लेता हूँ, ठीक है। और हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ना उसकी 10 करके, जो भी हमने, ये देखो यूजर कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया है उसका, और हमने 10 पास किया है, ठीक है। मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, ठीक है। तो ये भी न्यू इंस्टेंस क्या भेज रहा है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट, ठीक है, जावा मोहित। अब यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर आ गया 10, समझ में आया ये। विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर हमने क्या किया, आज हमने क्या सीखा, विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर हमने न्यू इंस्टेंस का यूज किया, न्यू इंस्टेंस मेथड, और उससे हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है वो हम डायनेमिकली, जब हमें रन टाइम पे पता चलेगा कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो भी हमने देख लिया क्यों होता है। अब एक्सरसाइज ये है कि तुम एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, या फिर इधर मैं बता ही देता हूँ तुम लोगों को, हम एरे भी डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अगर मिल रहा है इंटीजर, ठीक है, तो मैं इंटीजर का एरे क्रिएट करूँगा, ठीक है। जैसे कि अब ये रिफ्लेक्ट में ही होता है, एरे नाम का क्लास है, ठीक है। चलो अभी वो ही क्रिएट करते हैं, एरे, एक मिनट, मुझे इसमें का क्या चाहिए, हाँ ये सब चाहिए, स्ट्रिंग वाला भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, क्लास, क्लास का क्या बनाऊंगा मैं, रेफरेंस, मतलब मुझे क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इंटीजर, मतलब जावा डॉट लैंग डॉट अगर इंटीजर आया, तो मैं क्या करूँगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीजर का मेटा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इंटीजर का मेटा डेटा मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एरे बनाना है, कौन सा एरे, इंट एरे, ठीक है, इंट एरे बनाना है, या फिर ये, अच्छा इंट एरे बनाना है तो मुझे स्मॉल इंट पास करना पड़ेगा, INT वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे, एरे एरे नाम का एक क्लास है जो कि रिफ्लेक्ट करके पैकेज के अंदर है, उसमें भी न्यू इंस्टेंस करके एक मेथड है, ठीक है। वो 2 पैरामीटर लेगा, कौन सा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और
एरे को हम जब डिक्लेयर करते हैं तब हमें क्या चाहिए, लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ती है कंपलसरी, ठीक है। तो चलो अभी ये देखते हैं क्या एरर आता है, वो देखते हैं पहले। हाँ देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट एरे करके। यहाँ इसका भी क्या है, रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया। चलो रन करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंट, स्मॉल इंट देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोल रहा है, इंट वाला, राइट। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसको क्लास नहीं मिला है इंट। अभी इंट कौन से पैकेज के अंदर है, वो तो प्रिमिटिव है ना। क्या अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे इंट करके देखता हूँ और स्कैनर हटा देते हैं अपन। ठीक है, ये एस सी डॉट स्कैन, अच्छा एस सी डॉट स्कैन हटाना रह गया, ये भी हटाते हैं। वेट किया तो तब भी क्या आया, बोला क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसको क्या चाहिए, क्लास चाहिए। चलो दूसरा वे है इसका, अगर मुझे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट डॉट क्लास कर देता हूँ, क्या तब भी आएगा, देखो तब चल रहा है ये। अब वो प्रिमिटिव टाइप कौन से पैकेज के अंदर है वो देखना पड़ेगा एक तो पहले, ठीक है। या फिर अभी, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी इंट डॉट क्लास करके भी एक क्या आएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बना रहा है, इंटीजर एरे, ठीक है। अभी उसका प्रूफ देख लेते हैं हम, ए डॉट, या फिर ए ही हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एरे, एरे क्या है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, एक ऐसा इंट आई, इसका इंट आई करके, मतलब ये वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट करेगा। आई मतलब क्लास नेम है उसका कोई, ठीक है। ये एरे जो होते हैं वो रन टाइम में होते हैं, ठीक है। और एट द रेट हैश कोड, एरे के जो क्लासेस है वो रन टाइम पे बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा फुल्ली क्वालिफाइड नेम करके ऐसा कुछ नहीं आएगा। फुल्ली क्वालिफाइड नेम किसका आता है, जिसका ऑलरेडी क्लास बना होता है, ठीक है। आया, हैश कोड आ रहा है, क्लास नेम, और एरे के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट, अगर 2D एरे होता तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट आते, ठीक है। ये समझ गए। अभी देखो, अभी मैं क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। अभी हम रन टाइम पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग एरे या इंटीजर एरे जो भी आ रहा है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुमको, कि अगर तुमने अगर कभी तुम्हारा खुद का एरे लिस्ट बनाया, ठीक है, अगर एरे लिस्ट पढ़ा होगा तो तुम्हारा अगर खुद का, हम तुम लोग अगर एरे लिस्ट बनाते हो कस्टम, तो वहाँ पे जो क्लास होता है वो, एरे लिस्ट का जो क्लास है वो क्या है, एक जेनेरिक है। रन टाइम पे कुछ भी क्या आ सकता है, कोई भी टाइप आ सकता है। तो उसके हिसाब से तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनता है इंटरनली, एक एरे ही बनता है, ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ सिस्टम डॉट इंट आया, स्ट्रिंग में लेता हूँ क्लास एस सी डॉट, सॉरी, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और ये हम इसमें पास करेंगे एस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो रन टाइम पे है ना, हम इंटीजर और कौन सा भी क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। और हर एक एरे जो है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, क्यों, क्योंकि हम उसको न्यू इससे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना अभी, हाँ यहाँ पे क्या आया, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिया, नेक्स्ट इंट ले लिया था। फिर से जावा सी कंपाइल, अब रन करते टाइम अगर मुझे अभी स्ट्रिंग क्लास की स्ट्रिंग का एरे, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, देखो आ गया। देखो अगर क्लास का एरे बनता है तो वन डायमेंशनल एरे बना है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आया ओपनिंग, और एल आता है एल, ठीक है। फिर उस क्लास का नाम, जिस क्लास का भी एरे बना है,
ठीक है, जावा डॉट लैंड डॉट स्ट्रिंग, फिर एट द रेट आया और हैश कोड। वैसे ही अगर मुझे अब एरे बनाना है इंटीजर का, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, देखो जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर मतलब इंटीजर का भी एरे बन गया। ठीक है, ये चीज़ तुम, ये जो अभी मैंने पढ़ाया, ये जो न्यू इंस्टेंस के बारे में, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये जेनेरिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, जेनेरिक्स में जो भी जेनेरिक क्लासेस होंगे, एरे लिस्ट, उन सब में जो भी जब हम कंस्ट्रेंट पास करेंगे, जैसे कि इधर इंटीजर करके हम पास करते हैं, ठीक है, तो ये जाता है क्लास के अंदर, फिर उसका ही ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू इंस्टेंस की मदद से ही बनता है। ठीक है, और ये चीज़ सर्वलेट्स में भी यूज़ होती है। सर्वलेट्स भी इनबिल्ट, मतलब सर्वलेट्स भी उसके मेथड्स में न्यू इंस्टेंस यूज़ करता है। ठीक है, तो आज हमने न्यू और न्यू इंस्टेंस का डिफरेंस देख लिया। ठीक है, जब हमें रन टाइम से पता चले कि ऑब्जेक्ट कौन सा बनाना है, रन टाइम पे क्लास मिले, तो हम न्यू इंस्टेंस का यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।